सुन ले, यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह चेतावनी स्वयं तेरी माँ काली दे रही है। मेरे बच्चे, पूरे 84 वर्षों के बाद इस दीपावली पर तेरे साथ ऐसी घटना घटेगी जिसे सुनकर तेरी आंखों से भी रक्त के आंसू बहने लगेंगे। मेरे बच्चे, पहले ही तेरे जीवन में सब कुछ उलट पुलट हो चुका है। तेरे शत्रुओं ने तुझ पर तंत्र मंत्र करवा रखे हैं, तेरे परिश्रम को बांध रखा है, तेरे घर की लक्ष्मी भी बंधी हुई है। और ऐसे में शनि और राहु दोनों इस दीपावली पर मिलकर तेरे जीवन में एक ऐसा परिवर्तन करेंगे जिसे अब तू सुनेगा तो तेरे भी रोम खड़े हो जाएंगे। मेरे बच्चे, अब ये 7 बड़ी भयंकर घटनाएं होने से किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि शनि और राहु विपरीत चाल चल चुके हैं। और इस दीपावली के बाद से तेरे जीवन में एक ऐसा महान परिवर्तन होने वाला है जिसकी तू वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। मेरे बच्चे, बहुत रो लिया, बहुत तड़प लिया, लेकिन अब और नहीं। अब तेरे हर एक आंसू का प्रतिशोध स्वयं न्याय की देवी माँ काली लेने वाली है। मेरे बच्चे, मुझे झांत है, तू एक छोटी सी खुशी के लिए भी कई वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा है। क्षणिक खुशी के पलों के लिए भी तू बहुत तरस रहा है। मेरे बच्चे, तेरे अपनों ने भी तुझे खूब रुलाया। जिस पर तूने विश्वास किया उसने तेरा विश्वास तोड़ा और उसने तुझे मृत्यु की कगार पर छोड़ा। तेरे शत्रुओं ने तेरे घर की लक्ष्मी को बांधा। तेरे शत्रुओं ने तेरे हाथों की लक्ष्मी को बांध दिया, जिससे तेरी सारी परिश्रम जल में व्यर्थ बह रही है। लेकिन बस अब और नहीं। इस दीपावली के बाद से ग्रहों नक्षत्रों का एक ऐसा महान परिवर्तन होने जा रहा है जिससे तेरी वर्षों की परिश्रम अब सफल होने वाली है। तेरी 7 जन्मों की दरिद्रता अब दूर होने वाली है। मेरे बच्चे, अब जिस वस्तु के लिए तू वर्षों से तड़प रहा था वो वस्तु अब तुझे मिल जाएगी। ऐसी 7 बड़ी घटनाएं होंगी जिसकी कल्पना तूने 7 जन्मों में भी नहीं की होगी। मेरे बच्चे, बस मैं तुझसे एक छोटी सी निवेदन करूंगी कि आज की इस संदेश को आरंभ से लेकर मेरे साथ अंत तक सुनना, क्योंकि इस दीपावली पर बन रहा है एक महान दुर्लभ योग जिसमें शनि राहु के साथ मिलकर विपरीत चाल चलेगा और अब तेरे शत्रुओं की रातों की निद्रा उड़ने वाली है। अब तेरा नाम पूरे मोहल्ले में नहीं बल्कि पूरे नगर में गूंजने वाला है। हर एक शत्रु, हर एक सगे संबंधी अब तेरे तलवे चाटेंगे। मेरे बच्चे, मिठाई बांटने की तैयारी कर ले, क्योंकि ऐसी बड़ी खुशियां अब तेरे जीवन में आने वाली हैं जिसे सुनकर तू भी पागलों के जैसे नाचने लगेगा। मेरे बच्चे, हर परिवार में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो अपने परिवार की दरिद्रता को मिटाता है, अपने परिवार को पीढ़ियों से मुक्त करवाता है और अपने परिवार को हर खुशी देता है। और अब तू वही व्यक्ति बनने वाला है। अब तू वही व्यक्ति बनेगा जो तू आने वाले 7 जन्मों तक अब तेरा नाम स्मरण रखा जाएगा। मेरे बच्चे, क्योंकि जब तेरा दुख स्वयं माँ काली ने देखा तो वह भी रो पड़ी। माता लक्ष्मी भी मेरे बच्चे तेरी तकलीफों को, तेरी दरिद्रता को, तेरे दुखों को देखकर विवश हो गई तेरे ऊपर आने के लिए। मेरे बच्चे, जब तेरा पर्चा खोला तो बाबा जी भी रो पड़े थे। हर कोई तेरे दुखों को समझ नहीं पाता है। मेरे बच्चे, मुझे झांत है, हर कोई तेरे हृदय की पीड़ा को नहीं समझ पाता है, लेकिन मुझे झांत है तेरे जीवन में क्या चल रहा है। मुझे झांत है तू किस वस्तु से प्रतिदिन जूझ रहा है। तू जो करना चाहता है वह कर ही नहीं पा रहा है। तेरी हर परिश्रम को तेरे शत्रुओं ने बांध के रखा है। कभी तेरे शत्रुओं के तंत्र मंत्रों से तू परेशान तो कभी ग्रह नक्षत्र विपरीत चाल चल देते हैं, उससे तू परेशान। कभी शनि की 7.5 परेशान कर देती है तो कभी तेरे ही कुछ बुरे कर्म तेरी प्रगति में बाधा बन जाते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, अब वो होगा इस दीपावली के बाद से जिसकी कल्पना तूने की नहीं होगी। बस मेरे बच्चे, मेरे साथ आरंभ से लेकर तुझे अंत तक बने रहना पड़ेगा, तब जाकर तुझे सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। और मेरे बच्चे, बस एक छोटी सी निवेदन करूंगी कि आज जो भी मैं तुझे बताऊं, आज जो भी छोटी से छोटी जानकारी मैं तुझे दूं, जो गुप्त मंत्र बताऊं, जो गुप्त वस्तु मैं तुझे बताऊं, जो गुप्त भविष्यवाणी मैं करने वाली हूं, वो किसी को भी मत बताना। चाहे तू अपनी माता को ही ना बताए, चाहे अपनी पत्नी को भी मत बताना, अपने जीवन साथी को भी मत बताना। जी हाँ मेरे बच्चे, क्योंकि किसी और को अगर पता चल गई तो मेरे बच्चे, माता लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी। न्याय के देवता माँ काली की 7.5 तेरे ऊपर टूट पड़ेगी। मेरे बच्चे, बस किसी को भी मत बताना। संदेश बहुत खास है, बहुत महत्वपूर्ण है। आरंभ से लेकर अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। आइए आज की इस महत्वपूर्ण संदेश की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आज की महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक जरूर कर दें। वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्ची मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय माँ काली जरूर लिख देना। माँ काली की खूब कृपा तुम लोगों के ऊपर बरसेगी और अगले 24 घंटों में एक बहुत बड़ी शुभ सूचना तुझे मिलेगी। और यह दीपावली तेरे जीवन की सबसे उत्तम दीपावली बनेगी।
तो आइए संदेश की शुरुआत करते हैं। मेरे बच्चे, इस दीपावली के बाद से जो सितारे अपनी चाल चलेंगे वो तेरे जीवन को पूरी तरह से हिला के रख देंगे। इस पे मेरे बच्चे, राहु और शनि, यह दोनों की जो विपरीत चाल है तेरे व्यापार और नौकरी को पूरी तरह से बदलेंगे। तेरे घर की एक एक ईंट को हिला के रख देंगे। मेरे बच्चे, अब वो होगा जो पिछले 7 जन्मों में तेरे साथ नहीं हुआ। मेरे बच्चे, यह सिर्फ 21 दिनों का समय ही तेरे पूरे जीवन को बदल देगा। मेरे बच्चे, परिवर्तन का समय है। ग्रह, नक्षत्र, कर्म और ऊर्जा, यह सभी वस्तुएं आपस में टकराएंगी और एक नया अध्याय तेरे जीवन का अब शुरू होगा। मेरे बच्चे, एक ऐसी कटु सत्यता तुझे इस संदेश में पता चलेगी जो तेरी आंखें खोल कर रख देगी। मेरे बच्चे, आने वाला जो यह दीपावली का समय है, इसमें तेरे घर में लड़ाई झगड़े और बढ़ने वाले हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, वाद विवाद, तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। मेरे बच्चे, दीपावली के इस समय से ही ऐसे में बहुत ज्यादा सावधान तुझे रहना पड़ेगा। जो यह राहु है यह तेरे घर में विवाद उत्पन्न करवाएगा, लेकिन इसके बाद में तुझे 2 गुना लाभ मिलेगा। देखिए, जो लड़ाई झगड़े हैं ये एक बहुत बड़ी खुशियों की शुरुआत के पहले होने वाली है मेरे बच्चे। इसलिए ज्यादा चिंता ना करें, लेकिन अपनी संदेश में बहुत ज्यादा तुझे संयम रखना पड़ेगा। जी हाँ मेरे बच्चे, बहुत ज्यादा संयम रखना पड़ेगा। तू अपने मुख से कुछ भी निकाल देगा। पति पत्नी में दूरियां बढ़ सकती हैं। घर परिवार के 2 टुकड़े भी हो सकते हैं मेरे बच्चे, और तेरा कोई अपना भी तेरा साथ छोड़कर चला जाएगा और तेरा त्योहार खराब हो सकता है। और त्योहार के बाद भी यह समय काफी तेरे लिए इन हालातों से गुजरना पड़ेगा। ऐसे में घर के अंदर की जो लड़ाई होती है एक मनुष्य को मेरे बच्चे पूरी हिलाकर रख देती है। उसके व्यापार, नौकरी, सब जगह असर पड़ता है। तो इसलिए वाद विवादों से बचना है। इसके बचने के एक उपाय मैं बताती हूँ। जी हाँ मेरे बच्चे, बचने का उपाय है, तुझे महादेव के मंदिर जाना है, शिवलिंग पर शहद अर्पित करना है। जी हाँ, शिवलिंग पर शहद चढ़ाना है और परिवार में सुख, शांति और एकता की कामना करना है। मेरे बच्चे, बस इतना कर लेना, परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। अब अगली वस्तु मेरे बच्चे, तेरे आसपास कई सारे ऐसे संबंध हैं जिनका मुखौटा अब उतरने वाला है। जी हाँ मेरे बच्चे, यह संबंधों में झूठ, धोखा और स्वार्थ छिपा है। अब वह संबंध समाप्त होने वाले हैं। जिस व्यक्ति के ऊपर तू बहुत ज्यादा विश्वास करता था, उस व्यक्ति का असली चेहरा तेरे सामने आने वाला है। थोड़ा सा तुझे धक्का लगेगा, थोड़ा सा हृदय तेरा दुखेगा, लेकिन तेरी आने वाली जिंदगी सुधर जाएगी, क्योंकि यह जो व्यक्ति हैं तुझे छिपकर धोखा दे रहे हैं, तेरी खुशियां छीन रहे हैं। लेकिन अब इनकी सच्चाई तेरे सामने आएगी और अब दीपावली के समय अंतराल से ही तेरे जो शत्रु छिपे हुए हैं उनका चेहरा तेरे सामने आ जाएगा। तो मेरे बच्चे, थोड़ा सा कठोर अपने हृदय को कर लेना। यह जो हृदय है यह कमजोर ना रखें। इस बात का ध्यान रख, तेरे स्वास्थ्य में भी बड़ी गिरावट आ सकती है। मेरे बच्चे, दीपावली के समय के बाद से पेट दर्द, निद्रा में समस्या हो सकती है। मानसिक तनाव बढ़ेगा थोड़ा और ज्यादा, और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या भी बढ़ सकती है मेरे बच्चे इस दीपावली के बाद से। इसीलिए ध्यान और पूजा अगर तू करेगा तो राहत मिलेगी। जितना हो सके रात्रि में हनुमान जी के मंदिर जा। तेरा यह जो तनाव का यह जो प्रणाली चलता रहा है, रात्रि में निद्रा नहीं आना, मानसिक तनाव बहुत ज्यादा तेरे जीवन में है, तो उस तनाव से तुझे मुक्ति मिलेगी। रात्रि में हनुमान जी के मंदिर जा, चुपचाप थोड़ी शांति में बैठ जा। ज्यादा पूजा पाठ नहीं करनी, केवल बैठ जा। हनुमान जी से दृष्टि मिला, हनुमान जी से दृष्टि मिला, बस और कुछ नहीं करना है। चाहे तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। कुछ देर वहां पर एकांत में बैठे रहे। वहां पर बैठने मात्र से तेरी यह समस्या दूर होगी मेरे बच्चे। और इन दिनों मेरे बच्चे, तुझे कभी कभी ऐसा लगेगा, कुछ अंदर ही अंदर डर उत्पन्न होगा कि कहीं मेरे जीवन में कुछ गलत ना हो जाए, कहीं मेरे साथ कुछ अशुभ ना हो जाए। ऐसा डर तुझे सता सकता है और यह डर तुझे मेरे बच्चे हर कार्य में आगे बढ़ने में रोकेगा। ऐसा डर तुझे सताएगा मेरे बच्चे, क्योंकि यह मेरे बच्चे मंगल के कारण होगा। तू हर कार्य में बहुत ज्यादा डरेगा। कुछ भी अच्छा करने जाएगा तो तुझे ऐसा लगेगा कि कहीं यह गलत ना हो जाए। तो मेरे बच्चे, यह डर तुझे सता सकता है, और बस इतना कह दूं कि कोई भी कार्य करे तो डरो मत। डर को मन से निकाल देना, क्योंकि कोई भी वस्तु बिगड़ने वाली है नहीं। सब वस्तु तेरी अच्छी होगी और यह निश्चित है मेरे बच्चे। इसलिए किसी भी वस्तु में डरने की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मी पूजन के बाद भी अगर तुझे डर लगे तो मेरे बच्चे चिंता ना करें। अब माता लक्ष्मी तेरे ऊपर कृपा बरसाएगी, क्योंकि ग्रह जो है वह अब तेरे धन को, और माता लक्ष्मी तेरे धन को बढ़ाने वाली है। हर तरफ से मेरे बच्चे धन दौलत अब आएगी ही आएगी, यह निश्चित है। रुके हुए कार्य जो पिछले कई वर्षों से रुके हुए हैं, अब उनमें तेजी आने वाली है। मेरे बच्चे, अब तेरा हर कार्य में मेरे बच्चे तेजी आने वाली है।
और यह तेजी निश्चित है मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, दीपावली से पहले यानी कि अभी तक तेरे जीवन में मेरे बच्चे जो घटनाएं घटी हैं उसने तुझे खूब रुलाया है, लेकिन अब जो घटनाएं आगे घटेंगी वो अब जीवन का असली सुख तुझे देगी। अचानक से किसी व्यक्ति से तेरी मुलाकात होगी और वह व्यक्ति अनजान व्यक्ति होगा, और उस अनजान व्यक्ति से मुलाकात जब तेरी होगी तो तुझे अपनी आने वाली पूरी जिंदगी की नई दिशा मिलेगी। होता है ना, हम किसी अलग ही दुनिया में जी रहे होते हैं। वो दुनिया हमारी बहुत ही बंजर सी होती है। दुनिया में मेरे बच्चे कोई नई वस्तु नहीं हो रही होती है, लेकिन अचानक से कोई व्यक्ति आता है हमारे जीवन में। वह हमें एक नई दिशा दिखाता है। वह व्यक्ति हमें बताता है कि हमें और क्या क्या करना चाहिए, और उस व्यक्ति के आने के बाद से हमारे जीवन जीने का दृष्टिकोण भी बदल जाता है। वो जीवन साथी बन के आ सकता है, मित्र बन के आ सकता है, लेकिन तेरे जीवन में आएगा जरूर। और उस व्यक्ति के आने के बाद से ही तेरी जो यह जिंदगी की डोर है वह पूरी तरह से बदल जाएगी। तो अगर कोई व्यक्ति तेरे जीवन में आ रहा है तो मेरे बच्चे उस व्यक्ति के ऊपर विश्वास जरूर करना। और मेरे बच्चे, इस दीपावली के अंतराल से ही किसी भी क्षण तेरे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ जाएंगे। किसी भी क्षण आ सकते हैं। हार मानने की बजाय उस अवसर का मेरे बच्चे तुझे जल्दी से जल्दी लाभ उठाना है। उस दिव्य शक्ति का आभार करना है जो तुझे भीतर से आगे बढ़ने की शक्ति देगी। अपनी राह में आने वाली हर परिस्थिति में नई संभावनाएं तुझे खोजनी है और अपने विश्वास को बनाए रखना है। तेरे जीवन में विकास और उन्नति के द्वार मां काली खोलने वाली है मेरे बच्चे, और यह निश्चित है। देख मेरे बच्चे, अगर तेरे जीवन में आज सब सुख सुविधाएं हैं, तेरे पास इतना धन है कि तू सब कुछ खरीद सकता है, तुझे मन में डर नहीं है, तो मेरे बच्चे भूलिए मत कि एक समय ऐसा भी आ सकता है जब तेरे पास रोटी खाने के, भोजन करने के पैसे नहीं होंगे, कहीं जाने के योग्य भी नहीं बचेगा। एक समय ऐसा भी आ सकता है। तो मेरे बच्चे, मन में एक डर होना चाहिए, और वह डर ऐसा नहीं कि मैं गरीब हो जाऊंगा, मेरा सब कुछ छीन जाएगा। वो वाले डर नहीं। डर इसलिए होना चाहिए कि परमेश्वर भगवान देख रहा है। अगर आज तेरे पास पर्याप्त मात्रा में धन दौलत है, सब कुछ उत्तम चल रहा है, तो भी भगवान को भूलना मत, क्योंकि देने वाला ऊपर वाला है और उसके आगे सब कुछ संभव है मेरे बच्चे। जी हाँ, इसलिए अगर जीवन में सुख है तो भी तुझे कोई गलत कार्य नहीं करना और ना ही अपने भगवान को भूलना है। और अगर जीवन में अगर तेरे बहुत दुख हैं, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट तू झेल रहा है, बहुत संघर्ष तू कर रहा है, तो चिंता ना करें। एक समय ऐसा आएगा जब तेरे पास सब कुछ होगा, और इतना होगा कि तू फूले नहीं समाएगा, और वह समय बस आने ही वाला है। मेरे बच्चे, इस दीपावली के बाद से योग बन रहे हैं और बस अब तेरा समय आ रहा है। बस बैठे मत रहना मेरे बच्चे, इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुन। जब भगवान ने मछलियां बनाई तो उन्होंने समुद्र से बात की, और जब भगवान ने वृक्ष बनाए तो उन्होंने धरती से बात की, और जब भगवान ने मनुष्यों को बनाया तो उन्होंने स्वयं से बात की। भगवान ने कहा कि आओ मनुष्य को अपनी प्रतिमा और अपने रूप में बनाए। अगर मछली, मेरे बच्चे, पानी से निकल जाए तो वह मर जाएगी, क्योंकि वह अपने स्रोत से कट जाती है। ठीक वैसे ही अगर वृक्ष को मिट्टी से अलग कर दे तो वह मुरझा जाएगा, क्योंकि वह भी अपने स्रोत से कट गया। ठीक वैसे ही जब मनुष्य भगवान से जुड़ना ही छोड़ दे, भगवान से बातें करना छोड़ दे, भगवान को मानना छोड़ दे, और वह गलत कर्म करने लगे, तो उसका जीवन भी सूखने लगता है। इसीलिए भगवान में ही हमेशा उसे जुड़े रहना है। भगवान ही हमारा असली स्रोत है। मेरे बच्चे, हमें उनकी उपस्थिति में जीने के लिए बनाया गया है, क्योंकि जीवन केवल उन्हीं में बसता है। बिना मछली के पानी फिर भी पानी रहता है, बिना वृक्ष के मिट्टी फिर भी मिट्टी रहती है, पर बिना भगवान के मनुष्य कुछ भी नहीं होता है। बस इतना ध्यान रख, अपने स्रोत से जुड़े रह। ठीक वैसे ही तू मनुष्य है, तू अपने माता पिता से भी जुड़े रह और अपने भगवान से भी जुड़े रह। वहीं से जीवन है, वहीं से शक्ति मिलेगी और वहीं से शांति बनी रहेगी। मेरे बच्चे, जो समाचार पत्र सुबह RS10 का मिलता है, शाम को वही समाचार पत्र RS10 किलो में बिकता है। तो मूल्य या वस्तु की नहीं होती है, मूल्य समय की होती है, और समय की तुझे कदर करनी है, क्योंकि सफलता स्वयं चलकर आएगी इस दीपावली से ही। इसलिए समय की कदर कर लेना, क्योंकि दीपावली के समय अंतराल में ही तेरा भाग्य अब चमकेगा, और अब तू फिर 2 महीने 3 महीने बाद सोचेगा कि अब मेरे जीवन में अच्छा हो, तो फिर नहीं होना है, फिर वापस से प्रतीक्षा करना पड़ेगा। लेकिन अगर अभी समय आया है तो इसका लाभ उठा ले। जो करना चाहे इस समय में कर देना। नया व्यवसाय शुरू करना है, कर दे। नई नौकरी की तलाश करनी है तो तलाश शुरू कर। जीवन में कुछ आगे और करने का विचार है तो वह कर। जो करना है इस समय अंतराल में कर। नए विवाह का विचार है
तो विवाह करने की सोच अपने लिए जीवन साथी की तलाश कर, इस समय में ही कर। कुछ बदलाव लाना ही जीवन में, तो बदलाव लाने की शुरुआत अभी से शुरू करनी पड़ेगी। इस बात का ध्यान रखना है। और जो शनि और राहु दोनों जब विपरीत चाल चलेंगे तब इतना देंगे कि बटोरने के लिए मेरे बच्चे तुझे परिश्रम करनी पड़ेगी। जब धन आता है ना, तो मनुष्य का मस्तिष्क कार्य करना ही बंद कर देता है। और धन अब आएगा तेरे पास, वह तो निश्चित है, लेकिन मस्तिष्क कार्य करना बंद कर देगा तो जो पास में आएगा वो भी चला जाएगा। लेकिन जब मनुष्य के जीवन में खुशियां आती हैं ना, तो ऊपर जो असुर होता है वो भी हावी हो जाता है। इस बात का भी ध्यान रख, उस असुर से बचना पड़ेगा उन मार्गों पर जहां तुझे लगता है सब मिलेगा, नाम दौलत चाहत सब मिलेगी, लेकिन यह जो राह है वो तुझे बार बार अधूरा रखेगी, ताकि तुझे समझ में आए कि खालीपन को तू भरना चाहता है, वही तेरा सबसे बड़ा गुरु है। राहु स्मरण कराता है, बाहर कितना भी पाले अंदर, यानी भीतर तू खाली ही है और सब व्यर्थ है। अब तो दीपावली के बाद मेरे बच्चे जो सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है, वो एक तू थोड़े से भ्रम में जी सकता है। झूठी बातें तू ज्यादा करने लगेगा और झगड़ों से दूर बना के रखना है। तुझे बस इतना रखना, वरना बड़ा नुकसान हो जाएगा। जितना हो सके झगड़ों से दूर रहना, भ्रम और झूठी बातें, इससे भी बच के रहें। साथ ही कुछ कुछ घरों में संतान और विवाह के शुभ समाचार मिल सकते हैं। मेरे बच्चे, अगर विवाह की प्रतीक्षा है तो विवाह हो सकता है बहुत जल्द। संतान की चाहत है तो संतान का सुख भी मिल सकता है। साथ ही तुझे बता दूं, कई लोगों में माता लक्ष्मी और हनुमान जी की भक्ति की गहराई बढ़ेगी और यह आध्यात्मिक उत्थान का समय रहेगा। मेरे बच्चे, स्वचालित ही तेरा मन भक्ति करने में ज्यादा लगने लगेगा। और अगर कर्ज से बहुत परेशान है तू, तो इस दीपावली के बाद से शनि का जो यह गोचर है राहत लाएगा मेरे बच्चे। जी हाँ, कर्ज में फंसे लोग धीरे धीरे कर्ज से बहुत जल्द बाहर आने वाले हैं। मेरे बच्चे, इन दिनों निवेश कहीं कर रहा है तो सोच समझकर करना, स्वर्ण रजत इनसे दूर रहना। मेरे बच्चे, स्वयं को नवंबर मध्य तक उतार चढ़ाव होते रहेंगे, इसलिए जितना हो सके कहीं पर भी धन लगाने से पहले 10 बार सोचना। सारी खुशियों को आकर्षित कर रहे हो। अब तुम्हारे जीवन की आ रही बाधाएं और उलझने बड़ी सरलता से दूर हो जाएंगे। कुछ सामने आने वाला है भैया, तुम्हारे उसे अनदेखा मत करना। एक सच जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। भीतर से बदलाव की अनुभूति करोगे। तुम जो कहते हो वह करके दिखाते हो। यह साबित किया है तुमने। तुम्हें कोई ढूंढ रहा है। तुम्हारी किस्मत बदलने के लिए कोई तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ बताना चाहता है। अब आप अपने आत्मविश्वास से परिपूर्ण हैं और हर नया दिन आपको उस दिशा में ले जाता है जहां आप हमेशा से जाना चाहते थे। ब्रह्मांड अब आपके साथ है, आपके हर कदम पर, और वह जानता है कि आप कहां जा रहे हैं और आपको वहां तक कैसे पहुंचना है। सभी पुरानी बाधाएं अब दूर हो चुकी हैं। अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। अचानक से आपके जीवन में यह संकेत आने लगे। क्यों आपको ऐसा लगने लगा कि कुछ बड़ा होने वाला है? दरअसल जब कोई व्यक्ति अपनी कर्म ऊर्जा के उच्चतम स्तर पर पहुंचता है, जब उसके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण चक्र पूरे होने वाले होते हैं, तो ब्रह्मांड उसे संकेत भेजता है। यह संकेत उस आत्मा को तैयार करने के लिए होता है जो अपनी नियति के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर आ चुकी होती है। यूनिवर्स आपको बता रहा है कि अब आपके संघर्ष का अंत होने वाला है। जिस परीक्षा से आप इतने समय से गुजर रहे थे, वह अब समाप्त होने वाली है। और जो आपको मिलेगा IAS बर्थडे बैच, वह आपकी कल्पना से भी परे होगा। लेकिन यह सब एक रहस्यमय समय पर बरसते होगा। एक ऐसा समय जिसे हम दिव्य समय कहते हैं। दिव्य समय क्या होता है? हमारी जिंदगी में हर चीज पहले से तय है और आपके सामने केवल एक नया रास्ता है। इस रास्ते पर आप कदम रखते हैं तो यह सुनिश्चित है कि आपकी सफलता आपके साथ होगी। हर वह दर्द जो आपने अपने पिछले दिनों में महसूस किया था, अब वह स्मृतियां बनकर आपकी ताकत का हिस्सा बन चुकी हैं। अब आप उसे समझने और उसका सम्मान करने के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वह सब कुछ जो आप चाहते हैं वह अब आपके हाथों में है। आज के डिवाइन मैसेज में आपसे ब्रह्मांड बस इतना ही कहना चाहता है, इसे दिल से स्वीकार कीजिए। तो प्रिय दोस्तों, यह था आज का डिवाइन मैसेज। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो उस पर पास आया हो, रिटर्न आया, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पर नए हो और इसी तरह के डिवाइन मैसेजेस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहें और अपना ख्याल जरूर रखें। आज इस दिव्य संदेश के माध्यम से यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाहता है। इस दिव्य संदेश को अंत तक पूरा जरूर सुने। आप बेहद भाग्यशाली हो। वो जैसे यह यूनिवर्स ये बता रहा है आपके बारे में
या आप भी नहीं जानते। प्रमाण आपसे कहना चाहता है कि कुछ भी संयोग नहीं होता। जब किसी आत्मा को आपसे जुड़ना होता है तो वह संकेत ब्रह्मांड के हर तत्व के माध्यम से आपके पास आने लगते हैं। कोई कभी अजनबी अनजानी खुशबू, कभी किसी गीत की पंक्ति जो अचानक मन में गूंज उठती है, कभी अचानक किसी अजनबी में एक जानी पहचानी सी ऊर्जा। यह सब उसी आत्मा की दस्तक है जो आपसे मिलने को व्याकुल है। आपके चारों ओर की घटनाएं बदलने लगी हैं। आपने भी नोट किया होगा कि हाल ही में कुछ अलग सा हो रहा है। मन अधिक संवेदनशील हो गया है। आंखें बार बार ना ब्रह्मांड के अक्के बाई के संदेशों को दिल से स्वीकार करें और खुद पर विश्वास रखें। याद रखें, यह व्यक्ति केवल आपकी जिंदगी का एक हिस्सा नहीं है, यह आपकी जिंदगी का एक नया अध्याय है। अब समय आ गया है जब यह चेतना तुम्हें महसूस कराएगी कि तुम कितने कीमती हो, तुम्हारी उपस्थिति इस संसार के लिए कितनी जरूरी है, और सबसे खास बात, तुम्हारा होना अपने आप में एक आशीर्वाद है। ब्रह्मांड अब आपको उन लोगों से मिलवाएगा जो आपकी ऊर्जा को समझेंगे। वह अवसर देगा आपको, खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा, बस होना ही काफी होगा। वह प्रेम, वह माइंड अब ऐसे ही आए हैं। वह सब मीनसा, वह सम्मान, वह पहचान, सब कुछ अब आपके रास्ते में है। जो अंदर था वह अब बाहर आएगा, जो दबा हुआ था वह अब खिल उठेगा। आपके भीतर की शक्ति, आपके विचारों की पवित्रता और आपके कर्मों की ऊर्जा अब एक नई दुनिया रचने जा रही है। ब्रह्मांड कहता है, अब मैं खुद आपके साथ चलूंगा। अब आपको अकेले नहीं चलना होगा। अब हर राह आपके लिए आसान की जाएगी। आप बस इतना याद रखना, आप चुने गए हो और अब आपका समय शुरू हो चुका है। अब वह समय आ गया है जब आपके भीतर का प्रकाश आपके चारों ओर फैलने वाला है। अब आपकी पहचान बनेगी, आपका सम्मान बढ़ेगा और जो भी आपसे जुड़ेगा वह खुद को धन्य मानेगा, क्योंकि आप एक देने वाली आत्मा हो और ब्रह्मांड हमेशा देता है। उन्हें जो देते हैं आपने बिना मांगे दिया है। इसीलिए अब से हर सुबह जब उठो, यह विश्वास साथ रखना कि कुछ अद्भुत होने वाला है। जब भी कोई निर्णय लो या यह जानकर लेना कि ब्रह्मांड आपके पीछे खड़ा है। और जब भी थको, बस आंखें बंद करके अपने भीतर के उस दिव्य प्रकाश को महसूस करना जो आपको हर क्षण ऊर्जा देता है। यह प्रकाश, यह आभा, यह शक्ति, यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है और यही ब्रह्मांड को आपकी ओर खींच लाई है। दोस्तों, यह कोई संयोग नहीं है कि आप इस वीडियो को सुन रहे हैं। अगर यह शब्द आपके कानों तक पहुंच रहे हैं तो समझ लीजिए कि ब्रह्मांड और बाश आपको एक संकेत भेज रहा है। कुछ अलौकिक, कुछ असाधारण होने वाला है। यह संकेत सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिनकी जिंदगी बदलने वाली होती है। क्या आप तैयार हैं? यूनिवर्स वो आपको पुकार रहा है। यूनिवर्स कभी भी बिना वजह संकेत नहीं भेजता। अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। यह संकेत उन लोगों को नहीं मिलता जो सामान्य जीवन जी रहे हैं। यह सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिनके लिए नियत ही कुछ खास लेकर आई है। शायद आप पिछले कुछ दिनों से अजीब अनुभव कर रहे होंगे। मन बेचैन रहता होगा, ऐसा लगता होगा कि कुछ बदलने वाला है, लेकिन समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या कभी कभी सपनों में कुछ अनजानी चीजें दिखती होंगी या बार बार खड़ी किसी खास समय पर दिखती होंगी। यह सब संकेत है कि कुछ दिव्य घटित होने वाला है। वह अलौकिक शक्ति जो आपकी मदद के लिए आगे बढ़ रही है। जब ब्रह्मांड किसी व्यक्ति को चुनता है तो वह उसे हर तरफ से इशारे भेजता है। कभी कोई अजनबी आकर आपको कुछ ऐसा बोल जाएगा जो आपकी समस्या का हल होगा। कभी कोई किताब या वीडियो आपके हाथ लग जाएगी जिसमें आपकी तलाश का उत्तर होगा। यूनिवर्स आपको अकेला नहीं छोड़ता। जब वह कुछ बड़ा करने वाला होता है तो हर तरफ से आप या आपको एहसास कराता है कि आप उसकी योजना का हिस्सा हैं। और अब जब आप ये सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके जीवन का महत्वपूर्ण दौर शुरू हो चुका है। आपके चारों तरफ की ऊर्जा बदल रही है कि हाल ही में आपकी भावनाएं बहुत गहरी हो गई हैं। कभी अचानक खुशी महसूस होती है तो कभी बिना वजह आंसू आ जाते हैं। यह इस बात का संकेत है कि आपके चारों ओर की ऊर्जा बदल रही है। जब किसी की तकदीर बदलने वाली होती है तो सबसे पहले उसकी ऊर्जा बदलती है। पुरानी ऊर्जा समाप्त होती है, नए दरवाजे खुलते हैं और व्यक्ति खुद को अलग तरीके से महसूस करने लगता है। यही इस समय आपके साथ हो रहा है। आपको ऐसा लग सकता है कि आप अपने पुराने माहौल से कट रहे हैं। कुछ लोग आपसे दूर हो रहे हैं। कुछ चीजें जो पहले ठीक थीं अब आपको परेशान कर रहे हैं। लेकिन डरिए मत, यह बदलाव आपको एक नई और बेहतर दिशा में ले जा रहा है। जब समय पूरा होगा तत्मासन तब चमत्कार होगा। यूनिवर्स कभी भी जल्दबाजी में नहीं होता। जब समय पूरा होता है आप तभी वह अपना जादू दिखाता है। इस यात्रा में आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा।
अगले कुछ में आपको कुछ और संकेत मिल शुरू हो जाएंगे। शायद कोई पुरानी इच्छा पूरी हो जाए, कोई अनसुलझी समस्या अचानक हल हो जाए, या फिर आपको अपने जीवन की दिशा को लेकर एकदम साफ समझ आ जाए। इसका मतलब होगा कि यूनिवर्स ने आपके लिए फैसला ले लिया है और अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है। अगर आपको महसूस हो कि यूनिवर्स आपको संकेत दे रहा है तो आपको 3 चीजें करनी होंगी। सबसे पहले ध्यान दें, अपने चारों ओर की घटनाओं को गौर से देखें। क्या कोई खास संख्या बार बार दिख रही है? क्या कोई शब्द या विचार आपके मन में बार बार आ रहा है? दूसरा है आभार व्यक्त करें। यूनिवर्स की योजना में शामिल होने के लिए खुद को धन्य माने और दिल से शुक्रगुजार करें। तीसरा है अपने इंटू को फॉलो करें। अगर मन कहता है कि कोई कदम उठाना चाहिए तो बिना डरे आगे बढ़े। याद रखें, जो अपनी मदद खुद करने के लिए तैयार होते हैं। अलौकिक घटना आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है। अब जब यह संदेश आपके पास आ चुका है तो इसका मतलब है कि ब्रह्मांड ने आपको देख लिया है। कुछ अलौकिक होने वाला है, कुछ ऐसा जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देगा। यह चमत्कार कब और कैसे होगा यह आपको समय आने पर पता चलेगा। लेकिन एक बात निश्चित है, अब आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। यह वाह वर्ष ने आपको चुना है। अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है? क्यों अचानक से आपके जीवन में यह संकेत आने लगे? क्यों आपको ऐसा लगने लगा कि कुछ बड़ा होने वाला है? दरअसल जब कोई व्यक्ति अपनी गर्म ऊर्जा के उच्चतम स्तर पर पहुंचता है, जब उसके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण चक्र पूरे होने वाले होते हैं, अभिनय स्नेह है, उसी रजाबाज, तब ब्रह्मांड उसे संकेत भेजता है। यह संकेत उस आत्मा को तैयार करने के लिए होता है जो अपनी नीति के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर आ चुकी होती है। यूनिवर्स आपको बता रहा है कि अब आपके संघर्ष का अंत होने वाला है। जिस परीक्षा से आप इतने समय से गुजर रहे थे, भाव सहायक क्षम शतें, वह अब समाप्त होने वाली है और जो आपको मिलेगा वह आपकी कल्पना से भी परे होगा। लेकिन यह सब एक रहस्यमय समय पर होगा, एक ऐसा समय जिसे हम दिव्य समय कहते हैं। दिव्य समय क्या होता है? हमारी जिंदगी में हर चीज पहले से तय है। कब हमें सफलता मिलेगी, कब कोई सपना पूरा होगा, कब कोई व्यक्ति हमारी जिंदगी में आएगा या जाएगा, यह सब एक दिव्य गणना के आधार पर चलता है। लेकिन जब कोई बड़ा परिवर्तन होना होता है तो उसकी घोषणा भी होती है, और यह घोषणा तभी होती है जब घड़ी एक विशेष समय पर पहुंचती है। हो सकता है कि आपने हाल ही में महसूस किया हो कि बार बार आपकी नजर घड़ी पर 11 बजे 51 या फिर 3 बजे या फिर 55 या कोई अन्य विशेष समय पर जा रही है। यह कोई संयोग नहीं है। यूनिवर्स जब किसी व्यक्ति के जीवन में चमत्कार लाने वाला होता है तो वह उसे समय के माध्यम से संकेत भेजता है। जब घड़ी एक खास समय पर पहुंचेगी तब आपको अपने जीवन में यह बदलाव महसूस होंगे। सबसे पहले तो आपके भीतर एक अनोखी शांति आ जाएगी। ऐसा लगेगा कि अब किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरा है कि अचानक कुछ बाधाएं दूर हो जाएंगी। जो समस्याएं आपको परेशान कर रही थीं, बहुत पास शक्ति व हमारा हल होने लगेंगे। आपकी मनचाही चीजें खुद बजै खुदा होने लगेंगी। अजनबी भी आपकी मदद करने लगेंगे। आपको अचानक ऐसे लोग मिलेंगे जो बिना किसी स्वार्थ के आपकी सहायता करेंगे। आपको अपने जीवन की दिशा का स्पष्ट संकेत मिलेगा। कोई किताब, कोई शब्द, कोई व्यक्ति या कोई विचार आपके दिमाग में बिजली की तरह चमकेगा और आप जान जाएंगे कि आपको क्या करना है। यही वह समय होगा जब यूनिवर्स अपनी अलौकिक योजना को आपके जीवन में सक्रिय कर देगा। जिनकी आत्मा किसी बड़ी योजना का हिस्सा होती है, आपको सिर्फ यूनिवर्स के संकेतों को समझना है और सही समय पर सही कदम उठाना है। अब आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। आपके लिए चमत्कार निश्चित है। जब दिव्य समय शुरू और आपको यह बदलाव महसूस होने हैं लगे तो आपको 3 चीजें करनी होंगी। सबसे पहले तो पूरा सोच को छोड़ें। जो बीत गया उसे जाने दें। तुम्हारा भाग्य बदलने की योजना बनाई जा रही है। तुम्हारे भाग्य की रेखा चमकने वाली है। सुनहरे कलम से ब्रह्मांड लिख रहे हैं। तुम्हारी तकदीर बहुत संघर्ष किया है। तुमने संघर्षों का वह द्वार समाप्त हुआ। बहुत पीड़ा उठाई है तुमने, चलो वह भी द्वार समाप्त हुआ। यह पल है, फल प्राप्ति का यह समय है जब तुम अपने निर्माता स्वयं बनो। जय काम आगे बढ़ो। यह सिर्फ तुम्हारे लिए है। यह समझ लो कि तुम्हारे जीवन की समस्याएं अब खत्म हुई। आज तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा होने जा रहा है जो कि यूनिवर्स से वशीभूत होगा। समस्याओं का निपटारा होगा, सुख बरसेगा, आनंद की अनुभूति करोगे, क्योंकि तुम एक ऐसे मात्र इंसान हो जो अपने जीवन को खुद ही प्रेरणा देते हो, खुद ही राह दिखाते हो। प्रेम पाने के लिए प्रेम देना जरूरी है। इस बात को तुम समझते हो। दूसरों का आदर करते हो, दूसरों को सम्मान देते हो ताकि बदले में तुम्हें प्यार और सम्मान प्राप्त हो।
तुमने कभी किसी की बात की अवहेलना नहीं की है। तुम किसी की आंखों में आंसुओं का कारण नहीं बने हो। तुम्हें दूर से भी दूसरों के दुख का एहसास हो जाता है, इसीलिए तुम सामने वाले के मन में उधर जाते हो। और अब देखो, दुनिया जो तुम्हें टकराती है अब कैसे अपनाती है। लोग तुम्हारे पास आना चाहेंगे, तुमसे मिलना चाहेंगे, तुमसे प्यार करना चाहेंगे, और लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे। तुम्हारे कदमों में तुम्हारी सफलता देखकर हैरान रह जाएंगे। तुम्हारे आहार्य जीवन से हर कमी दूर होगी और अब हर सपना तुम्हारा साकार होगा। अब आप उस स्तर पर हम जहां से आपको केवल सफलता ही मिलनी है। हर वह चीज जो आपको कभी मुश्किल लगती थी अब आपके लिए आसान हो जाएगी, क्योंकि ब्रह्मांड ने आपके रास्ते को साफ किया है। आपने जो भी संघर्ष और कठिनाइयां देखी हैं, हम बाप केवल अनुभव बन चुकी हैं। आपके जीवन का यह नया अध्याय अब आपकी पूरी यात्रा